दोस्तों, मुग़ल हरम का इतिहास आज से लगभग 500 साल पुराना है। बाबर, हुमायूं, अकबर और शाहजहां जैसे मुग़ल शासकों ने हिंदुस्तान पर बहुत लंबे समय तक राज किया था। मुग़ल काल के कई ऐसे राज हैं जिन्हें हम जानने की लालसा और जिज्ञासा रखते हैं। ऐसा ही एक राज है मुग़लों के हरम का। तो मुग़ल हरम की रोचक जानकारी के लिए मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो ट्विस्ट में। दोस्तों, हरम एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है छुपा हुआ स्थान। मुग़ल हरम के अंदर हजारों औरतें रहती थीं। मुग़ल हरम के अंदर महिलाओं की एक अलग ही दुनिया थी। वहाँ मुग़ल बादशाहों की बेगम और उनके रिश्तेदार रहा करती थी। इसके साथ ही युद्ध में जीती औरतें और उपहार स्वरूप दी गई महिलाओं को हरम में रखा जाता था। एक बार अगर कोई स्त्री हरम में दाखिल हो गई तो जीवन भर उसका हरम से निकलना लगभग नामुमकिन था। हरम की औरतों का काम ही मुग़ल बादशाहों को खुश रखने का होता था। अबुल फजल ने खुद अपनी किताब में लिखा है कि अकबर के हरम में लगभग 5000 से ज़्यादा महिलाएं थीं। हरम में केवल बादशाह की एंट्री होती थी। किसी और पुरुष का हरम के अंदर जाना पूरी तरह से वर्जित था। बादशाह जब चाहते अपनी मर्जी से हरम के अंदर जा सकते थे। मुग़ल बादशाह जब भी हरम के अंदर दाखिल होते थे तो उनके कक्ष को सजाया जाता, चंदन से बादशाह के शरीर को लेप करती और गुलाब जल से बादशाह को नहलाया जाता और उनके ऊपर इत्र छिड़का जाता। इसके बाद बादशाह एक आसन पर जाकर बैठ जाते और उनकी बेगमें उनके आसपास बैठा करती थी। बादशाह की खिदमत के लिए चारों ओर सुंदर औरतें और दासियां होती थी। इतिहासकार तो यह भी बताते हैं कि नाच गाने और संगीत की धुनों के बीच जमकर शराब परोसी जाती थी। और जब मुग़ल बादशाह का दिल इन सब से भर जाता तब बादशाह ही यह डिसाइड करते थे कि उनके साथ रात में कौन सी महिला हम बिस्तर होगी। हरम की ज़्यादातर औरतों की ये इच्छा होती थी कि वह बादशाह के साथ एक रात गुजारे, लेकिन सिर्फ कुछ औरतों की ये इच्छा पूरी होती थी। उस समय बादशाह की इच्छा ही सर्वोपरि होती थी। कोई भी स्त्री मुग़ल बादशाह को मना करने की ज़रूरत नहीं करती थी, क्योंकि बादशाह के खिलाफ जाने का मतलब था सजाए मौत। हरम की सुरक्षा किन्नर सैनिकों और हिंजड़ों के हाथों में होती थी ताकि कोई और मुग़ल बेगमों और उनकी रानियों के दीदार ना कर पाए। हर महिलाओं को हरम के कड़े कानून और नियमों को मानना ही पड़ता था। हरम में बादशाह के अलावा किसी और पुरुष को देखने की सख्त मनाही थी। हजारों की संख्या में होने के कारण अधिकतर महिलाओं को यौन सुख की प्राप्ति नहीं होती थी। अगर किसी पंछी को पिंजरे में कैद रखोगे तो वह फड़फड़ाकर निकलने की कोशिश तो करेगा ही। हरम में रहने वाली औरतें भी उसी पंछी की तरह थी जो कभी हरम से बाहर नहीं निकली और ना ही अपने जीवन काल में औरतें, बच्चे और किन्नरों के अलावा किसी और को देख पाती। कहते हैं कि अगर किसी के ऊपर हद से ज़्यादा पाबंदी लगाओगे तो वह कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है अपनी हसरतों को पूरा करने के लिए। कुछ ऐसा ही किया हरम की औरतों ने भी। उन्हें पता था कि हरम की औरतें जब बीमार होती है तो उन्हें देखने के लिए राजवैद्य और चिकित्सक हरम के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। राजवैद्य और चिकित्सकों को आँख पर पट्टी बांधकर हरम में लाया जाता। जांच के नाम पर हरम में रहने वाली महिलाएं राज्य वैद्य को छूती और उनके हाथों को अपनी गुप्त जगहों पर स्पर्श कराती। इस तरह जानबूझकर बीमारी का नाटक करती और जांच के नाम पर पराये मर्दों को छूती और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करती। मुग़ल हरम के अंदर औरतों के लिए हर तरह की सुख सुविधा होती थी। बच्चों के खेलने के लिए बगीचे होते थे, खरीदारी करने के लिए हाट बाजार हुआ करते थे, सुंदर कपड़े सिलने के लिए जनाना दर्जी होते थे और शानदार खाना बनाने के लिए जनाना बावर्ची भी हरम के अंदर उपलब्ध थे। हरम में मुग़ल बादशाह अपने शाही काम भी किया करते थे ताकि कार्य के दौरान उन्हें कोई बाधा ना हो। हरम में मौजूद महिलाओं के लिए हर रोज़ बादशाह की तरफ से तोहफे आते थे। हरम में हर तरह का ऐशो आराम था, मगर उन महिलाओं को बाहरी दुनिया से बिल्कुल दूर रखा जाता था। प्रथम मुग़ल सम्राट मोहम्मद जहरुद्दीन बाबर के समय में हरम का प्रचलन शुरू हुआ, जो मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र तक चला। कई मुग़ल शासकों ने हरम स्थापित किए जो जहांगीर के समय अपने चरम पर थे। मुग़ल काल में कई जगह शाही हरम थे, जैसे
दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर। इसके अलावा दौलताबाद, माचो और श्रीनगर में भी हरम के ठिकाने हुआ करते थे। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बाय बाय।